मेरी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार साहब और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से पुरज़ोर अपील है कि वो मेरे बेटे का सरकारी सतह पर इलाज करवाएं। हाथों का को काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं पाँव से लिखाई करता हूँ। मैं ख़ुद इसको स्कूल छोड़ने के लिए जाता हूँ और स्कूल से लेकर भी आता हूँ। बेशक मेरे हाथ दोनों मज़दूर हैं और मैं काम कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। डेली ऑनलाइन ऑफिशियल में मैं हूं रिजवान ख़ान। मेरे साथ आज रिक्शा ड्राइवर सैयद मंजूर हुसैन शाह के बाहिम्मत और काबिल बेटे सैयद रेयान अली शाह मौजूद हैं, जिन्होंने दोनों हाथों से माजूर होने के बावजूद अपने पैरों से लिखते लिखते 9th क्लास तक जा पहुंचे हैं। इस वक्त साइंस पढ़ रहे हैं, वो बात भी करेंगे। बेटा, बड़ी अच्छी काविश है, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि आपने अपनी माजूरी को आड़े नहीं आने दिया और पैरों से ही लिखना शुरू कर दिया। कैसा लग रहा है आपको आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक मेरे हाथ दोनों मज़दूर हैं और मैं काम कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे वालिदैन को मेरे खिदमत करने का मुझे मौका दिया है ज़िंदगी में। और मैं हाथों को काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं पाँव से लिखाई करता हूँ। जी, वो जब मैं स्कूल जाता हूँ तो उधर के जो क्लास के स्टूडेंट हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो और जो उस्ताद हैं वो भी मेरे साथ बहुत ताउन फरमाते हैं। वो जो क्लास फ़ेलो हैं वो मुझे फिर किताबें वगैरह निकाल देते हैं और मुझे जो सबक होता है वो निकाल के दे देते हैं। अच्छा बताइए कि पाँव से लिखते वक़्त कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है? आप देखें, दूसरे जो आम स्टूडेंट्स हैं उनकी निस्बत आपके दोनों हाथ काम नहीं करते, लेकिन फिर भी आपके हौसले बुलंद हैं। पाँव से लिखते वक़्त क्या महसूस करते हैं? कितनी दिक्कत होती है पाँव से लिखते वक़्त? पाँव से लिखते हुए मुझे दिक्कत महसूस होती है, मुश्किल बहुत ज़्यादा पेश होती है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसलिए मैं पाँव से लिखाई करके आगे जा रहा हूँ। नाज़रीन, नहायत ही खुशख़ती के साथ सैयद रेयान अली लिखते हैं, बल्कि बहुत ज़बरदस्त करके ये तहरीर लिखते हैं। बात आम तौर पर तो बेंच पर 2 या 3 लड़के बैठते हैं, लेकिन मैं क्लास में डेस्क के ऊपर अकेला ही बैठता हूँ। मुझे फिर ज़रा आसानी हो जाती है लिखने में। जी, मैं मुस्तक़बिल में इस्लाम का आलम फ़ाज़िल बनना चाहता हूँ। बड़ा होकर आलम बनूँगा मैं और अपने इस्लाम की तबलीग करूँगा और बताऊँगा कि इस्लाम एक सच्चा दीन है और मैं इस्लाम को आगे बढ़ाऊँगा। आज बिल्कुल इनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, मेहनत कश हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, रिक्शा चलाकर गुज़ारा करते हैं, सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब, उनसे बात करेंगे। मैं रिक्शा चलाता हूँ। मेरा बेटा दोनों हाथों से माजूर है और ये हाथों से माजूर होने की वजह से पाँव से लिखता है। इस वक्त ये 9th क्लास में पढ़ रहा है और साइंस का ग्रुप इसने जॉइन किया हुआ है। जब ये पाँव से लिखता है तो इसको बहुत दिक्कत पेश आती है। मैं ख़ुद इसको स्कूल छोड़ने के लिए जाता हूँ और स्कूल से लेकर भी आता हूँ, क्योंकि इसके पाँव भी सही तरीके से काम नहीं करते। आपने बताया कि प्राइमरी तक इसने गाँव में तालीम हासिल की है, अब शहर में पढ़ने के लिए जाता है। कहाँ तक पढ़ाने का इसको इरादा रखते हैं और इसके लिए क्या फ्यूचर में, मुस्तकबिल में क्या देखते हैं इसको? मेरा बेटा ये बहुत पढ़ने का शौक़ रखता है और ये बार बार इसरार करता है कि मैं आलमे दीन बनूं, अपने दीन का आलम बनूं, आलम फ़ाज़ल का कोर्स करूं जो कि 8 साल का होता है, ताकि मैं अपने दीन की खिदमत कर सकूं और सबको बता सकूं कि हमारा दीन ये बहुत सुलह पसंद है। बाजू हैं इसका इलाज बहुत महंगा है। मैंने मुल्तान में भी डॉक्टरों को दिखाया है और लाहौर में भी डॉक्टर को दिखाया है, तो वो डॉक्टर बता रहे हैं कि इसके एक बाजू पे कम से कम भी 4 से 5 लाख रुपया ऑपरेशन का वो लगेगा। बाकी अखराजात हैं इसकी ट्रीटमेंट के, वो अलग होंगे। तो चूँकि मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरे पास इतने मसाइल नहीं है कि मैं 4-5 लाख रुपए इसके ऊपर ख़र्च कर सकूँ। जी बिल्कुल, रिक्शा ड्राइवर हैं इनके वालिद और इनके पास इतने वसाइल भी नहीं हैं कि इनका इलाज करवा सकें, ताकि वो बच्चा मुकम्मल तौर पर पढ़ लिख कर आलिम दीन बन सके और दीन इस्लाम का नाम रोशन कर सके। तो क्या कहेंगे, हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगे या क्या कहेंगे इस हवाले से भी? जी, मेरी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार साहब और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से पुरज़ोर अपील है कि वो मेरे बेटे का सरकारी सतह पर इलाज करवाएं, ताकि इसके बाजुओं की और हाथों की मजूरी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल बाजुओं से काम नहीं कर सकता। इसको खाना भी हम अपने हाथ से खिलाते हैं, कभी इसकी मम्मा खिला देती है, कभी मैं खिलाता हूँ, कभी इसकी सिस्टर्स हैं वो खिलाती हैं। कपड़े भी हमने इसको पहनाने होते हैं,
सारा काम जो है इसका वो हम खुद ही करते हैं। और अगर इसके अलावा कोई साहिब हैसियत है जो इसका इलाज करवा सके तो मैं उसका भी शुक्रिया अदा करूँगा अगर कोई दूसरा इसका हाथों का इलाज करवा दे। सैयद रेयान अली और इनके रिक्शा ड्राइवर वालिद की आपने बात सुनी कि दोनों हाथों से माजूर होने के बावजूद हौसलों को बुलंद किए हुए मुल्क व कौम के साथ साथ दीन इस्लाम का नाम रोशन करना चाहता है ये माजूर बच्चा दोनों हाथों से जो है। इनके वालिद ने भी अपील की है गवर्नमेंट से और साहिब हैसियत जो लोग हैं कि उनसे अगर कोई चाहे तो इनके बेटा है जो इलाज हो सकता है इसके दोनों हाथों का, लेकिन जो है काफ़ी कॉस्टली है क्योंकि रिक्शा ड्राइवर है इसका वालिद, तो रिक्शा चलाकर घर का गुज़र बसर करता है। इस वक्त हम इनके किसी दोस्त के घर पर मौजूद हैं जो इनके हमसाए भी हैं, लेकिन इनका जो घर है उसमें 2 कमरे हैं और जो है 4 दीवारी होने के बावजूद बड़ी मुश्किल के साथ ये गुज़र बसर कर रहे हैं। ये बच्चा आगे चलकर जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है अगर इसके दोनों हाथ जो है उनका इलाज करवा दिया जाए। गवर्नमेंट की जानिब से जो है सरकारी सतह पर इसका इलाज करवाया जाना चाहिए ताकि ये बच्चा जहाँ पर अपने पाँव के साथ लिखता लिखता आज 9th तक पहुँच चुका है, अगर इसके हाथ मुकम्मल तौर पर ठीक होंगे तो ये एक आला ओहदे पर भी फाइज हो सकता है और मुल्क कौम के साथ साथ दीन इस्लाम का नाम रोशन कर सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।